नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में सियासी हलचल तेज है। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों को बचाने की कवायद चल रही है। बात चाहे विरोधी खेमे की हो या सत्ताधारी दलों की, सभी अपने अपने विधायकों को एकजुट करने में लगे हैं। बिहार में पल पल सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। आज शाम 5 बजे से जेडीयू विधायकों की मंत्री विजय चौधरी के आवास पर बैठक है। सीएम नीतीश कुमार विधायकों को संबोधित करेंगे। बैठक में विश्वास मत पर रणनीति बनेगी। तो आज हैदराबाद से कांग्रेस विधायक पटना लौटेंगे। कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद से पटना लौटेंगे। कांग्रेस ने टूट के डर इन विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया था। वहीं आरजेडी के सभी विधायक तेजस्वी के घर रुके हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी के आवास पर ही विधायक रहेंगे। विधायकों को मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक है और बाहर जाने की भी इजाजत नहीं है। आरजेडी विधायकों के भोज के लिए विशेष तैयारी है। तो बोधगया में बीजेपी विधायक जुटे हैं। आज प्रशिक्षण शिविर का आखिरी दिन है। तो आज सियासी हलचल अलग अलग खेमों में देखने को मिल रही है। जेडीयू की अगर बात की जाए तो आज विजय चौधरी के आवास पर विधायकों की बैठक बुलाई गई है और विधायकों से बातचीत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। फ्लोर टेस्ट को लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी और सभी दलों की कोशिश है कि कैसे विधायकों को एकजुट रखा जाए और विधायक टूटे नहीं, इधर से उधर नहीं हो। तो एमएलए बचाने की बड़ी चुनौती दलों के अंदर नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी खेमा भी अपने विधायकों को एक साथ रखे हुए हैं। वहीं पर उनके खाने पीने की व्यवस्था है। देखिए आज क्या क्या है। तो मंत्री विजय चौधरी के आवास पर आज बैठक होनी है। शाम 5 बजे से विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जहां मुख्यमंत्री बात करेंगे विधायकों से। बैठक में विश्वास मत पर रणनीति बनेगी। तो कल का भी दिन काफी अहम होने वाला है। नीतीश कुमार विधायकों को संबोधित करेंगे। तो देखिए कई खास जो कार्यक्रम है वो आज किए जाने। तेजस्वी के घर जो है आरजेडी के विधायक रोके गए हैं और इस बीच उनके खाने पीने का इंतजाम भी वहीं पर किया गया है। मोबाइल के इस्तेमाल और बाहर जाने की भी इजाजत विधायकों के लिए नहीं है। तो आरजेडी विधायकों के लिए भोज की विशेष तैयारी यहां पर की गई है। और बात अगर जेडीयू की करें तो जेडीयू के 6 विधायकों पर खास करके नजर है। जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा हैं, वहीं विधायक गुंजेश्वर शाह, दिलीप राय और बीमा भारती पर भी नजर बनी हुई है। वहीं जेडीयू विधायकों की बैठक में शामिल होते हैं या नहीं, ये चेहरे, इस पर विशेष नजर होगी। तो आज विधायकों की बैठक में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है कि सारे विधायक आज शामिल जेडीयू की बैठक में हो जाएंगे। तो लगातार विधायकों के संपर्क में जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व है। जेडीयू की तरफ से दावा किया जा रहा है, उनके नेता दावा कर रहे हैं। तो विधायकों ने स्वास्थ्य और निजी कारणों का हवाला दिया। जो कल भोज हुई थी, जो नहीं पहुंच पाए थे, तो कल भोज में शामिल होने से कुछ विधायकों ने मना किया था। जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा है, डॉक्टर संजीव है, सुदर्शन पर भी नजर है। और उसके साथ साथ जेडीयू विधायक गुंजेश्वर शाह, दिलीप राय और बीमा भारती, ये वैसे चेहरे जिन पर खास नजर की क्या आज विधायकों की जो बैठक होगी उसमें शामिल होते हैं या फिर नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी नेता जो दावा किया करते थे कि एक अकेला सब पर भारी, उनको स्थिति ये आ गई है कि अपने विधायकों को लेकर के बोधगया जाने की बारी आ गई। सत्ता के लालच में आकर नीतीश कुमार ने बिहार की बोली लगा दी है। हर विधायक आज चौराहे पे खड़ा है। यह तो देखना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा ये परिस्थिति क्यों आई। इस तरह से क्या कोई सत्ता के मद में चूर हो जाता है या सत्ता के लालच में इस तरह से कोई बर्बाद हो जाता है और राज्य को बर्बाद कर देता है। सारे लोग इस प्रयास में है कि कैसे उनके विधायक सुरक्षित रहें। ये नौबत ही क्यों आई, ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो पूछना चाहिए। यह सर्वविदित है कि बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पास है। अब कुछ लोग अन्यथा ही भ्रम फैला रहे हैं, कह रहे हैं खेला होगा। खैर, हम काम करने में विश्वास रखते हैं और ये लोग खेला करने में विश्वास करते हैं। और अगर खेला ही कर सकते हैं तो ऐसा क्या हो गया कि विधायकों को मीटिंग के बहाने बुलाना पड़ा और तेजस्वी यादव जी के आवास के अंदर हाउस अरेस्ट करना पड़ा। 12 तारीख को बिहार विधानसभा के पटल पे एनडीए बड़े आराम से अपना बहुमत साबित कर देगी, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहती है कि जिस दल या गठबंधन के पास संख्या होती है, बहुमत होता है, वही फ्लोर टेस्ट में सफल होता है।
और आज के दिन में बिहार में एनडीए के पास बड़े आराम का बहुमत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी आवास पर विधायकों को रोके जाने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने सभी विधायकों को नजरबंद कर लिया है। अपने विधायकों पर, लालू यादव को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, इसीलिए नजरबंद कर लिया है। और नजरबंद करने से कुछ नहीं होगा, दिल का दरवाजा सबका खुला हुआ है और इनके पिंजरा में कोई रहने वाला नहीं। और देखिए, आज जेडीयू विधायकों की बड़ी बैठक होने वाली है, तो बिहार में सियासी हलचल जो है वो फ्लोर टेस्ट से पहले तेज नजर आ रहा है। नीतीश कुमार ने विधायकों की बैठक बुलाई है। विजय चौधरी के आवास पर यह बैठक होनी है, तो शाम 5 बजे का वक्त रखा गया है जब बैठक की शुरुआत हो जाएगी। बैठक में विश्वास मत पर रणनीति तैयार की जाएगी। नीतीश कुमार विधायकों को संबोधित भी करेंगे। तो कई ऐसे विधायक जो कल शरण कुमार के आवास पर जो भोज हुआ था उसमें शामिल नहीं हुआ था, उनके भी आने की उम्मीद है। और पटना से एक और बड़ी खबर है, जहां तेजस्वी आवास पर विधायकों के भोज की तैयारी है। खाना बनाने के लिए बाहर से हलवाई आए हुए हैं। लिट्टी चोखा से लेकर नान रोटी का इंतजाम यहां पर किया गया है। 5 देश रत्न मार्ग पर खाने का इंतजाम विधायकों के लिए है। दोपहर में नॉनवेज और वेज का भी इंतजाम है। दोपहर में तेजस्वी विधायकों के साथ क्रिकेट खेलेंगे। तो देखिए, मनोरंजन की व्यवस्था है और कैसे विधायक एंगेज रहे इसकी पूरी कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं। शाम को चूड़ा और हरा चना का विधायक नाश्ता करेंगे। और देखिए, फ्लोर टेस्ट से पहले घमासान जारी है, तो विधायकों को एकजुट रखने में सभी दल जुटे हुए हैं। तेजस्वी गठबंधन को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। आरजेडी कांग्रेस माले विधायकों को एक साथ रखने की तैयारी है। आज शाम कांग्रेस के सभी विधायक पटना आएंगे। शाम 6 बजे हैदराबाद से विधायक पटना लौटेंगे। पटना आने के बाद तेजस्वी आवास जाने की भी तैयारी है। तो सभी विधायकों का रात का भोजन भी रखा गया है। तेजस्वी आवास पर यह पूरी तैयारी है। और देखिए, इस पूरी सियासी हलचल के बीच आरजेडी खेमे से जो जानकारी है वो आनंद, माफ कीजिएगा, संजय हमारे साथ देंगे और आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, सबसे पहले आपके पास आते हैं। जो तेजस्वी यादव के विधायक हैं उनको एक जगह लॉक कर दिया गया है कि आप यहीं पर ठहरिए, खाना पीना खाइए, हम आपके साथ क्रिकेट भी खेलेंगे। और ऐसे में एकजुट रखने की कोशिश हो रही है। जो ताजा तस्वीर है वो क्या कह रही है? देखिए, एक भय, चूंकि तेजस्वी यादव ने जो महागठबंधन की सरकार थी जब कोलैप्स की बिहार में, उसके बाद उन्होंने बोला था कि खेल अभी बाकी है। और उसके बाद जब अचानक से कल बैठक बुलाई गई, उसके बाद सभी विधायकों को, चाहे उनकी पार्टी के विधायक हों या लेफ्ट के विधायक, उनको कहा गया कि आप इसी 5 देश रत्न मार्ग में ठहर जाइए फ्लोर टेस्ट होने तक। तो एक भय था राजद में, चूंकि दावे बड़े किए गए हैं। हालांकि इतना आसान भी नहीं है कि जो एनडीए सरकार है उसको एक बड़ी चुनौती दी जा सके। बिहार में जिस तरीके से इंटैक्ट विधायक दिख रहे हैं भाजपा के 2 विधायक प्रशिक्षण शिविर में नहीं पहुंचे थे बोध गया, ये बात सही है। रश्मि वर्मा है और एक और विधायक हैं, वो नहीं पहुंचे थे। लेकिन जो सम्राट चौधरी हैं उन्होंने कहा था कि वो देर शाम तक पहुंच जाएंगे। जहां तक जदयू की बात है तो जदयू के बारे में आनंद बता ही रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है। जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाए। महागठबंधन के जितने विधायक हैं, देखिए 16 विधायक कांग्रेस के हैं हैदराबाद में, तो वो आज शाम 4 बजे उनकी फ्लाइट है, वो भी 6, साढ़े 6, 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। और जो जानकारी मिल पा रही है, आज एक बैठक करेंगे तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव इसी 5 देश रत्न मार्ग पर। वह बैठक होगी जिसमें महागठबंधन के सभी विधायक होंगे और उन्हें वह बताया जाएगा कि फ्लोर टेस्ट के पहले आखिरकार उन्हें कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय जनता दल जो है वो अपने स्टैंड पे कायम है, विधायकों को रखे हुए। अभी से थोड़ी देर पहले जो राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी हैं सुनील सिंह बड़े रिलैक्स मूड में अंदर से बाहर आए थे, हाफ पैंट में वो नजर आ रहे थे। मीडिया ने उनसे कई सवाल किए लेकिन एक भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया और अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से वो चले गए। तो जाहिर सी बात है, विधायकों को या एमएलसी जो भी हैं उन्हें बोलने के साफ तौर पर मनाही की गई है, लेकिन अंदर का माहौल बेहद खुशनुमा बताया जा रहा है। आलोक मेहता जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने मोहम्मद रफी के गाने गाए। मोहनिया से जो विधायक है संगीता कुमारी राष्ट्रीय जनता दल की, उन्होंने ठेठ भोजपुरी गीत जो है वो गाकर विधायकों का मनोरंजन किया। अंत्याक्षरी किया गया। यानी जो एक डर है, हल्के फुल्के
क्षण के माध्यम से जो माहौल है वो खुशनुमा बनाने की भरसक कोशिश है। और जैसा कि आपने बताया, आज क्रिकेट भी खेलेंगे तेजस्वी यादव। हालांकि तेजस्वी यादव के बारे में यह बताया जा रहा है कि देर रात वो अपनी मां के आवास पर चले गए थे 10 सर्कुलर रोड, और रात उन्होंने वहीं गुजारी है। अभी से थोड़ी देर के बाद वो फिर से आएंगे, अपने विधायकों के साथ रहेंगे। जी चलिए, बिल्कुल संजय आपके पास आएंगे। आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, लगातार जेडीयू खेमे की जो तस्वीर है, जो खबर है, वो आप पहुंचा रहे हैं। आज जो विधायकों की बैठक एक बार फिर से की जाएगी, लेकिन नजर खास करके उन विधायकों पर होगी जो कल के भोज में नहीं पहुंच पाए थे, जो शरण कुमार के आवास पर हुआ था। तो क्या यह माना जाए कि आज इन विधायकों की उपस्थिति होगी? बिल्कुल, देखिए, दावा जेडीयू की तरफ से यही किया जा रहा है कि जो 5 विधायक कल नहीं पहुंचे थे, 6 विधायक जो नहीं पहुंचे थे, आज तमाम विधायक 5:30 बजे, माफ कीजिएगा 5 बजे, विजय चौधरी जो बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, इनके आवास पे शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक है और रात का डिनर भी है यहाँ पे। और जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जो शालिनी मिश्रा हैं आज वो दोपहर में पहुंच जाएंगी पटना, और डॉक्टर संजीव जो गोवा में हैं वो शाम 5 बजे के आसपास पटना पहुंचेंगे और सीधे बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा सुदर्शन हो या फिर दिलीप राय हो या फिर बीमा भारती, वो तमाम विधायक, और एक अशोक चौधरी हैं जिनका डायलिसिस कल हुआ था, वो भी आज पटना पहुंच जाएंगे। तो तमाम विधायकों के बारे में पूरी जानकारी यही मिल रही है और जेडीयू के सोर्स से बता रहे हैं कि 12 बजे तक वो तमाम लोग पटना पहुंच जाएंगे। एक विधायक माफ कीजिएगा डॉक्टर संजीव हैं, वो शाम 5 बजे पहुंचेंगे। गोवा से डायरेक्ट फ्लाइट है, उसी से पटना पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है, जेडीयू अपनी पूरी तैयारी कर चुका है और जेडीयू की निगाह उन 5 विधायकों पर है और लगातार उनसे संपर्क साधा जा रहा है। और जेडीयू के सोर्स बता रहे हैं कि हमारे तमाम विधायक एकजुट हो जाएंगे। श्रवण कुमार ने कहा कि भोज अचानक से हो गया था, इस वजह से कुछ विधायक नहीं मिल पाए उनसे और नहीं पहुंच पाए। लेकिन जाहिर सी बात है, सियासत में अंतिम पल तक निगाह रखी जाती है। कोई भी पार्टी इस वक्त ढिलाई के मूड में नहीं। राहुल, जरा सी चूक किसी भी पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है और इस वक्त तब जब बिहार में लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि बिहार में खेल हो सकता है, बिहार में सियासी उठापटक हो सकता है, ऐसे में एनडीए की पूरी कोशिश है कि पहले जो उनके पास संख्या बल है 128 उसको इंटैक्ट करें, बाद में जो तस्वीर उभर आएगी वो बात की बात है। दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से भी यही दावा किया जा रहा है, संख्या बल के खेल है और संख्या बल में 122 की संख्या चाहिए एनडीए को अपना सरकार बचाने के लिए। फिलहाल उनके पास 128 है, जिसमें 6 जेडीयू विधायक। अगर तमाम विधायकों की बात करें तो बीजेपी के अपने जो भी विधायक है इस वक्त बोधगया में है, जीतन राम मांझी ने व्हिप भी जारी कर दिया है अपने विधायकों को लेकर, और जेडीयू की तरफ से भी कल व्हिप जारी हो गया, 3 लाइन का जो व्हिप होता है। इस वजह से भी वैसे विधायक जो कल नहीं पहुंच पाए थे उन पर निगाह स्वाभाविक है कि उन पर निगाह रहेगी, मीडिया की भी निगाह रहेगी, पार्टी की भी निगाह है। वैसे विधायकों से लगातार जेडीयू का जो शीर्ष नेतृत्व है लगातार संपर्क साधे हुए हैं और उन्होंने कहा कि कई विधायक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर संजीव हैं जो सबसे लेट से पहुंचेंगे 5 बजे के आसपास, बाकी तमाम विधायक आज दोपहर तक पटना पहुंच जाएंगे। चलिए, बिल्कुल आनंद आपके पास आएंगे और संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अगर आरजेडी की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, तो क्या ये माना जाए कि एक बड़ी जिम्मेदारी या फिर जो पूरा दारोमदार है वो आरजेडी ने अपने कंधे पर लिया है कि जो लेफ्ट के विधायक हैं वो भी हमारे ही आवास पहुंचे, जो कांग्रेस के विधायक आज पटना पहुंच रहे हैं हैदराबाद से वो भी हमारे पास ही मौजूद रहे? तो एक बड़ी कोशिश आरजेडी खेमे की तरफ से ये की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर और पूरी कोशिश ये है कि जो उनके एमएलएज हैं जो महागठबंधन के, वो पूरी तरीके से इंटैक्ट रहे और यही कारण कि जो 16 विधायक पटना पहुंचेंगे। हालांकि पटना में कांग्रेस के 3 विधायक रह गए हैं, चाहे वो सिद्धार्थ हो या फिर विजय शंकर दुबे हो या शकील अहमद खां हो। ये 3 विधायक फिलहाल हैदराबाद में नहीं है। विजय शंकर दुबे के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम है और सिद्धार्थ नहीं गए हैं, वो पूर्णिया की बैठक में भी नहीं थे, और शकील अहमद खां पारिवारिक कारणों से नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो पार्टी के साथ हैं और वो सीएलपी हैं, तो ऐसे में उनका रहना मस्ट है, वो रहेंगे। उन्होंने बताया भी है न्यूज़ 18 को, वो पूरी तरीके से पार्टी के साथ हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है वो मानते हैं कि अगर राजद को खेला करना है तो कम से कम जो सत्ता दल है, एनडीए है, उसके कम से कम 16 विधायकों को अनुपस्थित रखना होगा सदन से, तब जाकर उनके लिए कुछ बात बनती है। लेकिन जो फिलहाल आंकड़े आए, अगर विधायकों की संख्या बात कर लें, जो कल भोज में नहीं पहुंचे थे जदयू के या फिर भाजपा के जो विधायक हों, जिस तरीके से इंटैक्ट दिख रहे हैं, तो वैसे में कितना बड़ा खेला राजद करेगा ये तो कल पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उनके लिए राह भी इतनी आसान नहीं दिख रही है और यही कारण है कि तेजस्वी यादव कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। इसलिए 40 घंटे जो महत्वपूर्ण 40 घंटे हैं, उसके उन 40 घंटों के लिए अपने विधायकों को अपने पटना के इसी आवास पर रोक कर रखा है। और इस 40 घंटे के बाद जो जानकारी मिल रही है, सभी विधायक महागठबंधन के यहीं से विधानसभा के लिए रवाना होंगे और फिर फ्लोर टेस्ट में जब नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल करने के लिए अपना प्रस्ताव देंगे तब उसमें फ्लोर टेस्ट में वो शामिल होंगे। तो एक बड़ी जिम्मेवारी जरूर है, तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो, लेकिन उनके लिए
चुनौतियां भी बहुत बड़ी फिलहाल दिख रही है। जी चलिए, बिल्कुल। और देखिए, इस बीच आपके बीच आएंगे और इस बीच बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर है, जांच एजेंसियों के रडार पर बिहार के विधायक बताए जा रहे हैं। ईडी और आईटी की नजर पर ये विधायक हैं। पैसे की लेन देन की चर्चा के बाद एजेंसी एक्टिव नजर आ रही है। विधायकों के खरीद फरोख्त की संभावना जताई जा रही है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है और विधायकों पर ईडी और आईटी की गहरी नजर बनी हुई है। कभी भी किसी वक्त कार्रवाई विधायक पर हो सकती है। नामों का औपचारिक तौर पर हालांकि खुलासा नहीं किया गया है। जांच एजेंसी के विशेष सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि चाहे आईटी हो, ईडी हो, और इनकी नजर बिहार के कुछ विधायकों पर है। पैसे की लेन देन की चर्चा के बाद से यह जांच एजेंसियां एक्टिव नजर आ रही है। विधायकों की खरीद फरोख्त की संभावना है और इसी को लेकर के नजर इन केंद्रीय जांच एजेंसियों की। और चलिए हम लौटते हैं आनंद के पास। आनंद, एनडीए को बहुमत सिद्ध करना, हालांकि इस बीच ये भी खबर आ रही है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनकी भी विधायकों पर नजर है। तो ये सिर्फ दल जो है वही नजर नहीं रख रहे हैं, बल्कि अब जांच एजेंसियों की भी रडार पर कुछ विधायक है। लेकिन इससे इतर अगर हम बीजेपी की अगर बात कर ले तो बीजेपी ने 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर बोधगया में रख दिया। बीजेपी के विधायकों की क्या एकजुटता नजर आ रही है? उनको लेकर के क्या जो लेटेस्ट अपडेट है? देखिए राहुल, जाहिर तौर पर मैंने आपको बताया कि बिहार में एक मैसेज देने की कोशिश तमाम विधायकों की तरफ से, तमाम दलों की तरफ से की जा रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अगर महागठबंधन की तरफ से देखें तो वामदल के नेता और वामदल के विधायक और आरजेडी के विधायक तेजस्वी यादव के आवास में हैं। उन्होंने अपना मैसेज दे दिया कि मेरे सारे विधायक इंटैक्ट हैं। दूसरी तरफ बीजेपी बोधगया में अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही है और प्रशिक्षण शिविर के ही बहाने, लेकिन जो बैठक चल रही है उसमें भी कई सारी रणनीतियां बनेगी। रणनीतियां सिर्फ इस बात को लेकर नहीं कि प्रशिक्षण की बात कितनी होगी तो हम नहीं कह सकते, पूरी रणनीति बन रही होगी कि भाई बजट सत्र में कैसे करना है और कैसे बीजेपी के विधायकों को इंटैक्ट रखना है, वो मैसेज देने की कोशिश करी है। जेडीयू ने बड़ा इंटरेस्टिंग किया है। जेडीयू ने अपने विधायकों को भोजन पे बुलाया, खाना खिलाया, तमाम विधायकों को फ्री छोड़ दिया कि भाई आप स्वतंत्र हैं, आप पटना में रहिए, पटना से बाहर नहीं जाना, जहां रहना अपने घर में रहना रहिए। जेडीयू के विधायक ये कह रहे हैं कि भाई हमारी सबसे छोटी पार्टी है, हम निश्चिंत हैं। जो बड़ी पार्टी का दावा कर रहे हैं महागठबंधन के लोग कि भाई हमारे विधायक पूरी तरीके से इंटैक्ट है, तो वो अपने विधायकों को क्यों एक जगह इकट्ठा करके रख रहे हैं? जाहिर तौर पे कई तरह की बातें चल रही है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया परसेप्शन वार चल रहा है, इस वक्त साइकोलॉजिकल वार चल रहा है। जो भी पार्टी बिल्कुल आनंद आपके पास आते हैं और इस बीच पटना से बड़ी खबर, आरजेडी मंत्री सुनील सिंह ने निशाना साधा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सुनील सिंह ने निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर बड़ी बात उन्होंने लिख डाली है। तेजस्वी के गुगली पर जोड़ तोड़ की राजनीति करने वाला और सरवादी क्लीन बोल्ड हो जाएगा। और इस पर डिटेल्स ले लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं संजय से। संजय, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने जो निशाना साधा है, इस पोस्ट को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, जो ये राजद के एमएलसी हैं, इन्होंने नीतीश कुमार पर पहली बार निशाना नहीं साधा है। आपको याद होगा जब महागठबंधन की सरकार थी उस समय भी समय समय पर सोशल मीडिया पर लगातार जो सुनील सिंह राजद के एमएलसी हैं उनके पोस्ट आते रहते थे और सीधे तौर पर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अटैक करते थे। हालांकि बीच में लालू प्रसाद यादव ने इस पूरे मामले में इंटरफेयर किया था ताकि सरकार जो है वो बची रहे। एक बार फिर से उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है, लेकिन इस दावे में राजद कितना सफल हो पाता है ये तो आने वाले दिनों में, कल फ्लोर टेस्ट जब होगा तब पता चलेगा। लेकिन वाकई में उनके दावे बड़े हैं और इस दावे में कितना दम है इसकी सच्चाई कल खुद ब खुद सामने आ जाएगी। बिल्कुल संजय, आते हैं आपके पास गया से। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा विष्णुपद मंदिर पहुंचे हैं। महामंगला गौरी मंदिर में विजय सिन्हा पहुंचे, दोनों मंदिर में पूजा अर्चना की गई। आरजेडी विधायकों को तेजस्वी आवास पर रोकने पर उन्होंने कहा कि जमींदारी मानसिकता का वंशवादी परिवार के लोग हैं। तो देखिए, ये विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है और आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, ये कह रहे हैं विजय सिन्हा कि जो जमींदारी मानसिकता है वो नजर आ रही है कि विधायकों को रोक लिया जा रहा है। आरजेडी पर बड़ा निशाना साधा है विजय सिन्हा ने। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया राहुल, मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी चल रही है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि तमाम पार्टियां अपने विधायकों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हमारे विधायक पूरी तरीके से इंटैक्ट है। एनडीए ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हमारी सरकार फिर से बनने जा रही है, हमारी सरकार ऑलरेडी बनी हुई है और हम बहुमत आसानी से पालेंगे। आरजेडी भी अपने विधायकों के मार्फत
एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हमारे विधायक न सिर्फ इंटैक्ट है बल्कि खेल हो सकता है। तो इस लड़ाई में जो अपने विधायकों को समझाने में कामयाब हो जाएगा कि सरकार उनकी बन सकती है, उनके लिए राह आसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आने वाले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण आज ही शाम से पता चल जाएगा कांग्रेस के विधायक कितने पहुंचते हैं, जेडीयू के विधायक जो 5-6 नहीं पहुंचे हैं वो शाम तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। फ्लोर टेस्ट के पहले कई सारी तस्वीरें इधर उधर हो सकती है, कई सारी दिलचस्प तस्वीरें भी दिख सकती है राहुल। ऐसे में जो पार्टी अपने विधायकों को मैसेज चलिए बिल्कुल, तो विजय सिन्हा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर पूछा अर्चना कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको हम सुनाते हैं। जंगल राज और गुंडा राज में तब्दील किया है, ऐसे लोगों की मुक्ति बिहार से मिले। बिहार फिर से हर बिहारी अपने मान सम्मान स्वाभिमान और गर्व के साथ मिलकर के बिहार के सांस्कृतिक विरासत को जो ठहर गई है उसको बढ़ाने में पूरी ताकत से लगे, यही हमने माता से कामना। ये जमींदारी मानसिकता का वंशवादी परिवारवादी लोग हैं। लोकतंत्र को में इनको विश्वास नहीं है। विधायकों को बंधुआ मजदूर की तरह बांध करके रखते हैं और विधायक जनता के विश्वास और जनादेश को लेके आता है और जनता के विश्वास के साथ इस तरह से क्रूर मजाक करना ये वंशवादियों का चरित्र है। तो चलिए पूरी खबर पहुंचा रहे थे आनंद और संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर के लिए। तो लगातार इस पूरी सियासी हलचल पर हमारी नजर लगातार बने हुई है कि किस तरीके से जो सियासी अपडेट है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि पल पल तस्वीरें जो हैं वो लगातार बदल रही है। लेकिन इन तमाम तस्वीरों पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की लगातार नजर बनी हुई है।